हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गवर्नर के पावर्स को लेके सुनवाई चल रही है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु से रिलेटेड एक निर्णय लिया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा पुनः पास किए गए बिल को गवर्नर डिले नहीं कर सकता, यानी बिना रीजन के ऐसे ही डिले नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को 3 ऑप्शंस क्लियर करे, जिनमें सबसे पहला था असेंट, यानी अप्रूव कर दिया जाए गवर्नर के द्वारा बिल को, इसके अलावा विदहोल्ड कर लिया जाए या फिर रिजर्व किया जाए फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव उस बिल को रिपास करे तो गवर्नर को एसेंट अपना देना ही होगा, यानी मंजूरी देनी ही होगी। ऐसे ही डिले करके या विदहोल्ड करके नहीं रख सकती। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए एक टाइमलाइन फिक्स कर दी कि आपको इतने समय तक के बाद आपको किसी भी हाल में अपना एसेंट उस बिल के लिए देना ही होगा। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए डिमीट एसेंट यानी ऑटोमेटिक कंसेंट की बात करी और इस फैसले को लेकर गवर्नमेंट ने फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर सवाल उठाया। इन सब के बाद हमारी देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने आर्टिकल 143(1) का यूज करते हुए 14 सवाल रख दिए सुप्रीम कोर्ट के साथ, जैसे क्या डिमीट एसेंट यानी ऑटोमेटिक अप्रूवल क्या कॉन्स्टिट्यूशन में संभव है, क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट के निर्णय पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई सर, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस ए.एस. चंद्राकर और पी.एस. नरसिम्हा, इन पांचों ने ये सुनवाई को सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि दिस इज जस्ट एन एडवाइजरी ओपिनियन, नॉट अ ओवर रूलिंग, इट्स अर्लियर तमिलनाडु जजमेंट। सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने भी अपना तर्क रखा और कहा कि गवर्नर के डिस्क्रिशन इंडिपेंडेंट है, ये किसी टाइमलाइन पर निर्भर नहीं करते। कोर्ट के द्वारा डिमीट एसेंट देना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जुडिशरी संवैधानिक अधिकारों की समय सीमा को बाध्य कर सकता है या नहीं, और अब यही देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज को।